कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सोशल डिस्टेंसिंग का इससे बड़ा नमूना आपने शायद ही देखा होगा। ये तस्वीर है खगड़िया के गोगरी जमालपुर उप डाकघर में उमड़ी भीड़ की, जहां अपने ही खाते से पैसे लेने की ऐसी अफरा-तफरी मची कि दिल और दिमाग से महामारी का खौफ ही निकल गया, चाहे उस पैसे के साथ मुसीबत क्यों न घर आ जाए। हैरानी की बात यह है कि इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का एक जवान तक नजर नहीं आ रहा। सासाराम के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके जिले में भी कोरोना राक्षस पहुंच चुका है। अगर फर्क पड़ता तो इस तरह से बेपरवाह होकर मुसीबत की मंडी नहीं सजाते और सब्जी की बजाय पैसे देकर आफत नहीं खरीद रहे होते। और जिस पुलिस पर व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वो तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। हर घर और गली मोहल्ले से लेकर हर शहर अगर ऐसा ही संकल्प ले ले तो निश्चय ही कोरोना का राक्षस देश छोड़कर भागेगा। पटना में भीखा चक्के वार्ड नंबर 13 में लोगों ने मोहल्ले में किसी भी बाहरी के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हर घर के बाहर नोटिस लगा दिया गया है और इसे पालन कराने के लिए 4 युवक भी डंडे लेकर तैनात है, क्योंकि कोरोना के कहर को थामना है तो ऐसे ही घरों में बंद होना होगा। राजधानी में बढ़ते हुए कोविड-19 को खतरा को देखते हुए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जो कि लोग अपने घरों में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। कोरोना बंदी आसान नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि मीलों दूर जाना है और साइकिल ही साधन है। कोरोना बंदी के मारे छपरा में साइकिल से पहुंचे ये मजदूर, कोई यूपी से चला तो कोई दरभंगा से यूपी के बलिया के लिए निकल पड़ा। काम धंधा बंद होने के बाद बचे खुचे पैसे और कुछ मदद से साइकिल खरीदी और चल दिए अपने घरों की ओर। लेकिन लापरवाही की हद देखिए कि इन्हें पुलिस ने ना तो कहीं रोका और ना ही जांच की, और जब छपरा पहुंचे तो पुलिस वाले इन्हें होम क्वारंटीन के लिए समझाते नजर आए। 3 दिन से उधर हम लोग भूखे बैठे हैं सर। पैसा वैसा कुछ नहीं था रूम मालिक भी बोल रहा था कि तुम लोग का पास पैसा नहीं है तो तुम लोग गांव चला जाओ, तुमको पैसा देते हैं कुछ इधर उधर करके, गांव से उठा के तुम लोग साइकिल खरीद लो और चला जाओ। हमारा पैसा खत्म होते देखे हम तो फिर वहीं फंस जाते। हमने सोचा निकल लेते हैं, बाद में कौन मदद करेगा बाहर हमारा। कोरोना से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर को आदत में शुमार करना होगा, वरना जुर्माना देना होगा। जी हां, अहमदाबाद नगर निगम कुछ ऐसा ही कानून ला रहा है, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानों, सुपरमार्केट्स, मॉल वगैरह में मास्क लगाना जरूरी होगा और नियम न मानने वालों से 2000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है। ये नियम शहर में 1 मई से लागू होने जा रहा है। शादी के बाद बहू को जाना था ससुराल, लेकिन पहुंच गई थाने, क्योंकि सास ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। मामला गाजियाबाद का है, जहां कोरोना बंदी में ये युवक निकला तो था राशन के लिए, लेकिन लौटा तो दुल्हनियां लेकर। युवक का कहना है कि उसने मंदिर में शादी की है, लेकिन उसकी मां मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद परिवार का मामला पुलिस में पहुंच गया। मंदिर में शादी करी, आज मंदिर में गए थे, विष्णु दत्ती से हमारी बात हुई थी पंडित जी से, हमें परमिशन नहीं मिल पाई लॉकडाउन के कारण। तो ऐसे शादी कैसे हो गई? तुम कैसे शादी मान रहे हो? सर हमने खुद से शादी करी है, 2-3 महीने पहले शादी कर चुके हैं हरिद्वार में। अच्छा। तो सारे प्रूफ है हमारे पास, सारे प्रूफ है। अरमान तो थे कि शहनाई बजे तो बैंड बाजा बारात हो, दूल्हा घोड़ी पर या महंगी गाड़ी में आए, लेकिन कोरोना ने ऐसी एंट्री मारी कि दूल्हा दुल्हन के सारे अरमान सादगी के साथ गठबंधन में ही सिमट गए।
गया में हुई इस अनोखी शादी में बारात के नाम पर दूल्हे के 5 संबंधी शामिल हुए और स्वागत कोल्ड ड्रिंक से नहीं सैनिटाइजर से किया गया और दुल्हन की घूंघट की जगह मास्क ने ले ली। कोरोना बंदी में सादगी के साथ 7 फेरे लेकर दोनों ने सोशल डिस्टेंसिंग का एक बड़ा सबक दिया। सैनिटाइज हो गया था, पर सुविधा जो जगह था हम लोग का बैठने का, थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर हम लोग बैठे, सैनिटाइज किया हुआ था। बस जस्ट पूजा हुआ, जो पूजा होता है बस, और कुछ नहीं। सबकी ख्वाहिश होती है, हमारी भी ख्वाहिश थी कि बैंड बाजा बारात आए, पर अब जो इस नियम इस समय जो भी हुआ उसका पालन करना जरूरी था, जिसके वजह से हमारे साथ। तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में गुब्बारे लेकर पुलिस का काफिला किसी वीआईपी के स्वागत में जा रहा है, तो आप गलत हैं, क्योंकि मथुरा पुलिस का ये काफिला कोरोना बंदी में मासूम अंकिता का बर्थडे मनाने के लिए जा रहा है। दरअसल गोविंद नगर में अंकिता की मां ने बेटी का पहला जन्मदिन मनाने के लिए 112 नंबर डायल कर सिर्फ केक की व्यवस्था की गुजारिश की थी, लेकिन यहाँ तो बर्थडे धमाल हो गया। पुलिस का अमला केक, चॉकलेट, फोटो फ्रेम और गिफ्ट लेकर पहुँच गया। मैं ये सोच रही थी कि खाली केक आएगा, इतना बड़ा भव्य सेलिब्रेशन यूपी पुलिस करेंगी, मैंने बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचा था। ये बर्थडे मेरी बेटी का इतना बड़ा मेमोरेबल बर्थडे होने वाला है कि जब वो बड़ी होगी तब भी मैं उसको दिखाऊंगी कि देखिए आपका बर्थडे इस लॉकडाउन में इतना बड़ा सेलिब्रेट हुआ। तरबूज काटकर जन्मदिन मनाने का जश्न आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। कोरोना बंदी में ये भी संभव हो रहा है। राजस्थान में दौसा के सागर लाटा को जब बर्थडे मनाने के लिए केक नहीं मिला तो उन्होंने तरबूज पर ही चाकू चला दिया और जन्मदिन में जुटे दोस्तों को मिठाई के रूप में रसीला तरबूज खिलाकर कोरोना बंदी में भी जिंदगी में मिठास का एहसास करा दिया। ये पुशअप, ये वेट लिफ्टिंग, ये कसरत इसलिए ताकि चुस्ती फुर्ती बरकरार रहे और दंगल में सामने वाला चारों खाने चित हो जाए। कोरोना बंदी में घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ तो राजस्थान के भरतपुर में इस पहलवान घराने ने घर में ही अखाड़ा खोद दिया और फिटनेस बनाए रखने के लिए घर में चारदीवारी के भीतर ही जमकर पसीना बहा रहे हैं। जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, अशोक पहलवान, खली भैया और अमन भैया, सभी मिलकर हम प्रैक्टिस करते हैं और जिससे हमारी बॉडी में असंतुलन पैदा ना हो और आगे आने वाली कुश्तियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। कोरोना बंदी के बीच मन और शरीर को सुकून देने वाली ये तस्वीर मुंगेर की है, जहां दूसरी जगहों से कोई पैदल तो कोई साइकिल से पहुंचा, तो संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने इन्हें तारापुर में क्वारंटीन कर दिया। लेकिन क्वारंटीन सेंटर में तनाव और शिथिलता से बचने के लिए पुलिस की पहल पर इन्हें योगाभ्यास कराया जा रहा है और लोग बड़े आनंद के साथ सुबह शाम योग सीख रहे हैं, जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ रह सके और 14 दिनों बाद जब ये घर लौटे तो थके और बीमार न दिखें। अगर हमारे शरीर का इम्यून सही रहेगा तो हम कोरोना को पराजित कर देंगे और योग की जो परंपरा रही है और योग की जो परिपाटी है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम इन लोगों के इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। लद गए वो दिन जब दीवारों पर दवाखाने और वैद्य का पता लिखा जाता था। कोरोना से जंग में रोहतास की हर दीवार कोरोना को हराने की शपथ दिला रही है। डिहरी के मकराइन में दीवारों पर कहीं घरों में रहने का संदेश लिखा है तो कहीं कोरोना वॉरियर्स पर वार नहीं, उनके सम्मान की सीख दी गई है। जाहिर है ऐसे ही शपथ और संकल्प से कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी हम उस गाइडलाइन को प्रिंट कराकर एक बैनर में पूरे गांव में इसको बैनर के माध्यम से पूरे गांव और गली चौराहे में चिपकाए हैं और स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। सरकार और पुलिस की गाइडलाइन और अपील के बावजूद कोरोना से जंग में लापरवाह बने लोगों को समझाने के लिए सुर संगीत से भी
संदेश दिया जा रहा है। कोरोना की जा बीमारी चीन से भारत आई, कोरोना की जा बीमारी चीन से भारत आई, भारत में जा फैलत फैलत मोर जबलपुर आई, भारत में जा फैलत फैलत मोर जबलपुर आई, बंद पड़ो है पड़ो को आरा सनहाई तन्हाई। कोरोना से जंग ने कई चीजें बदल दी हैं। घर बैठे काम का प्रचलन बढ़ा, बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े तो प्रतियोगिता भी ऑनलाइन होने लगी। कटिहार में एक संस्था संगीत प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन ऑडिशन ले रही है, जिसमें अब तक 100 प्रतिभागी हिस्सा ले चुके हैं। इसमें प्रतिभागी अपना वीडियो भेज रहे हैं और उसे अपने लैब में एडिट करने के बाद YouTube पर डाला जा रहा है। सबसे ज्यादा लाइक मिलने वाले 40 प्रतिभागियों का दूसरे राउंड के लिए चयन किया जाएगा। सेकेंड राउंड जो आयोजन होगा उसमें कलाकार अपने वीडियो के साथ म्यूजिक मैंने गाने के साथ म्यूजिक कंपोज करके वो भेजेंगे। उसके आधार पर 20 कलाकारों का फाइनल राउंड के लिए चयन होगा। ऐसा नहीं कि महामारी से जंग में जारी कोरोना बंदी में सब कुछ खराब ही हो रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है। अब यूपी के सहारनपुर में ली गई इन तस्वीरों को देखिए। गंगोत्री की पहाड़ियों की ये वो दुर्लभ दृश्य हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरस जाते हैं। लेकिन कोरोना बंदी में प्रदूषण का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि सहारनपुर से ही बर्फ से ढके पहाड़ और पर्वत श्रृंखलाएं साफ साफ नजर आ रही हैं, जो कि यहाँ से करीब 200 से 225 किलोमीटर दूर है। इस कैमरे से मैंने जूम करके देखा तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, तो उसी में फिर मैंने इससे कुछ अच्छे फोटोज लिए। उसके साथ साथ कोरोना से जंग में फ्रंट वॉरियर्स बने डॉक्टर और नर्सों को संक्रमण से बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा उन्हें संक्रमण से दूर रखने के लिए आए दिन नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्गापुर में CSIR की CME RI ने एक ऐसा रोबोटिक डिवाइस बनाया है जो न सिर्फ मरीजों तक खाना, दवा और पानी पहुंचा रहा है, बल्कि इसमें संक्रमण मुक्त होने की तकनीक के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा है और इसका हर चैम्बर ऑटोमेटिक खुलता है, जो संक्रमण के खतरे को कम करता है। हम लोगों ने यूवी चैम्बर्स भी बनाए हैं। जैसे सपोज करो वो खाना देके वापस आ रहा है, रोबोट वापस आ रहा है, तो बाहर निकलने से पहले उसको डिसइंफेक्शन होना ज़रूरी है। तो यूवी चैम्बर होने से डिसइंफेक्शन शुरू हो जाता है उसके अंदर। और अगर देखा जाए तो कोई भी कोई टच नहीं करे, इसलिए हमने हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म बनाया। ट्रे अपने आप खुलता है। कोरोना से जंग में डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लिहाजा अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की चिंता कम करने के लिए पुणे कैंटोनमेंट की ITI डिपार्टमेंट ने एक ऐसा रोबोटिक ट्रॉली तैयार किया है जो बस एक बटन दबाते ही मरीजों तक दवा, पानी, भोजन पहुंचा रहा है। साथ ही इसमें स्पीकर की मदद से महत्वपूर्ण सूचना भी दी जा रही है। वहीं इस रोबोट की मदद से कम मैन पावर में भी काम हो पा रहा है। ऑपरेटेड व्हीकल के कंसेप्ट ये चलता है। इसमें एक पाथफाइंडर कैमरा और 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिससे हम लोग अनाउंसमेंट कर सकते हैं कोविड-19 के वार्ड में। और ये जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनको डायरेक्टली उनके बेड तक खाना, पानी और दवाइयाँ पहुँचाता है। कोरोना संकट में सबसे ज्यादा लोग खरीद बिक्री में नोट के लेन देन को लेकर चिंतित हैं कि नोट से कहीं संक्रमण के शिकार न हो जाए। तो गुमला के एक नन्हे साइंटिस्ट ने इसका काट निकाल लिया है।
महज 10 साल के अर्चित आर्य ने नोट सैनिटाइज के लिए बैटरी पर चलने वाली एक मशीन बनाया है, जो काफी कम खर्चे में तैयार हुआ है। इस मशीन में नोट डालने के बाद खुद ब खुद सैनिटाइज होकर निकल जाता है। ये मशीन किसी भी दुकान में लगाई जा सकती है। एक 12 वोल्ट का मोटर है इस पे, और बस ये एक केबल है। रोलर नहीं है? और रोलर दो रोलर बस। इसमें क्या होता है जैसे नोट जाता है रोलर पे सैनिटाइजर लगा हुआ रहता है, रोलर घूमता है तो नोट में सैनिटाइज होकर निकल जाता है बाहर। इस टोपी को बनाने के बाद दोनों बहनों ने इसे एक बच्चे को पहनाकर दिखाया। जैसे ही इस बच्चे के पास दोनों बहनें पहुंची और 1 मीटर से कम का फासला बचा, अचानक अलार्म बजने लगा। इस टोपी को बनाने वाली आकांक्षा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, जबकि आस्था बीकॉम की स्टूडेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए इन दोनों ने ऐसी खास टोपी बनाने की सोची और इस पर काम शुरू कर दिया। इस खास टोपी को बनाने के लिए घर में ही एक वर्कशॉप भी बनाई। इस टोपी में एक सेंसर लगा है और इसे चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। सायरन की साई साई के बीच बाइक पर दिल्ली पुलिस के जवानों का ये फ्लैग मार्च किसी इलाके में शांति बहाली के लिए नहीं, बल्कि कोरोना से जंग में उन वॉरियर्स को सलामी देने के लिए निकली है, जो देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा में लगे हैं। दिल्ली पुलिस के 51 पेट्रोलिंग बाइक पर निकले जवानों ने डॉक्टर और नर्सों का अनोखे अंदाज में शुक्रिया अदा किया। कोरोना से जंग में सहायता के साथ साथ सियासत भी खूब हो रही है। भागलपुर में गरीबों जरूरतमंदों की सेवा में जुटे कर्मवीर सियासत के बैनर से ऐसे बंधे हैं कि हर राहत पैकेट के साथ अपनी पहचान छोड़ रहे हैं, ताकि उनकी सियासत की दुकान चलती रहे। चाहे वो बीजेपी वाले हों या फिर जनाधिकार पार्टी वाले, सबकी एक ही दस्तूर है। कहते हैं मुश्किलें कभी अकेले नहीं आती। पानी की किल्लत बयान कर रही इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से आई है। जिले के आदिवासी इलाकों में रह रहे लोगों को पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण समझ नहीं पा रहे स्वच्छ पानी की कमी के बीच कोरोना के संक्रमण से बचे तो कैसे बचें। गेंदे के फूलों से खेत गुलजार हैं, लेकिन किसानों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना बंदी ने इन फूलों को भी बगिए में ही कैद कर दिया है। ना ही कहीं मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है और ना ही शादी के मंडप सज रहे हैं। नतीजा, बेतिया में सीजन के हिसाब से लगाई गई गेंदे की फसल तैयार है, लेकिन किसानों को ये सूझ नहीं रहा कि इन फूलों का करें तो क्या करें। पहले फूल हम लोग मंडी में भिजवाते थे लोग, बेतिया मंडी में भिजवाते थे लोग, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग का फूल नहीं जा पा रही है मंडी में, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है। बहुत हम लोग को नुकसान हो रहा है, फूल खेत में सड़ जा रहा है, तोड़ के फेंकना पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। कोरोना से जंग में सबसे आगे डॉक्टर और पुलिस के जवान हैं, लेकिन जामताड़ा में चिराग तले अंधेरा जैसे हालात हैं। डीसी कार्यालय के बेसमेंट में पुलिस के कई जवान रहते हैं, लेकिन यहाँ एक बार भी ना तो फॉगिंग कराया गया और ना ही पिछले 2 महीने में सैनिटाइजेशन, जिससे ये वॉरियर्स अपने ही ठिकाने में सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में शौचालय और पानी की समस्या तो इनके लिए बोनस है। नहीं, फॉगिंग मशीन तो यहाँ एक बार भी नहीं आया। फॉगिंग एक बार भी नहीं। मच्छर का क्या हालत है? मच्छर शाम में बहुत काटता है।
इसे आदत से लाचार कहिए या मजबूरी की मार कि कोरोना के खतरे को देखते हुए रेड जोन बन चुके सीवान से सटे गोपालगंज की सीमा सील होने के बाद सड़कों पर पहरा लगा है। फिर भी लोग नदियों के रास्ते अपना काम कर रहे हैं। बदरजीमी बाजार से सटी दाहा नदी में कमर तक पानी में लोग ऐसे बाइक निकाल कर ले जाते हैं जैसे कोई लड़ाकू विमान उड़ा रहे हों। लेकिन जरूरी चीजों के लिए नदी पार करने के सिवा इनके पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं है। उधर से पूरा लॉक है, तो नदी पार करके आएंगे तब ना कुछ खाने के लिए खरीद के ले जाएंगे, तब कुछ खाएंगे। परिवार कैसे जिएगा? अच्छा, कोई रास्ता नहीं है, नदी पार करके आना है। बिल्कुल नदी पार करके